हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक्वेरियम हीटर पे। सिलेक्शन कैसे करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसमें क्या सेफ्टी पॉइंट्स होंगे जिनको हम कंसीडर करें तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस है कि आपके पास टेम्परेचर मीटर बेस्ट होना चाहिए जिससे आपका टैंक का टेम्परेचर प्रॉपर रीड हो, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। उसलिए मैंने एक ये मीटर लगाया हुआ है। ये मैंने आर्डुइनो चिप से बनाया था, 7 सेगमेंट लगा के 30.26 टेम्परेचर इसके ऊपर आ रहा है। 7 सेगमेंट होने की वजह से इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कम है, क्योंकि सिर्फ 4 मेरे पास सेगमेंट्स हैं, इसलिए मैं कम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकता हूं। इसलिए मैंने आर्डुइनो यूनो बोर्ड यूज़ किया और एलसीडी लगाई और साथ DS18B20 टेम्परेचर सेंसर इन दोनों के साथ लगाया था, इसके साथ भी और इसके साथ भी। सेम सेंसर मैंने इसके ऊपर यूज़ किया था जो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया है, DS18B20। लेकिन मैंने पहले 7 सेगमेंट से ये बनाया था और बाद में मैंने एलसीडी वाला बना लिया, तो मैंने दोनों को टैंक पे कनेक्ट कर दिया ताकि क्रॉस चेक होता रहे, क्योंकि 2 मीटर अगर सेम टेम्परेचर रीड करेंगे तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया होगा कि टैंक का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक आ रहा है। मोर देन 1 ईयर ये यूज़ हो रहा है। इसमें मेरे पास मैक्सिमम स्पेस है, सेट पॉइंट 30 डिग्री, PV 30.2, कूलिंग मोड इस टाइम सिलेक्ट है क्योंकि मैंने अभी हीटर इंस्टॉल नहीं किए, क्योंकि विंटर स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ मैं इसके ऊपर हीटर इंस्टॉल करूंगा। और लो और हाई, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है जब से मैंने इस कंट्रोलर की पावर ऑन की है। उससे मुझे आइडिया रहता है कि मेरा हीटर या चिलर अगर चल रहा है तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा फुल डे में या आफ्टर 2 डेज में, इसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ। और नीचे मेरे पास क्योंकि स्पेस थी एलसीडी के ऊपर, तो मैंने पीएच प्रॉब भी कनेक्ट कर दी और इस टाइम मेरे टैंक की पीएच 7.9 आ रही है। ये प्रॉब लगी हुई है। मैं मैनुअली इस बाउल में वाटर फिल करता हूँ जब मुझे इसका पीएच मेजर करना होता है। और इस साइड पे मेरे पास एक्वेरियम चिलर लगा हुआ है, क्योंकि इस टाइम अभी समर है, अभी प्रॉपर विंटर स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट मंथ में भी मैं हीटर इंस्टॉल करूंगा। और इस तरह मेरे पास सम फिल्टर में एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है मैकेनिकल सेफ्टी के लिए। ये उसकी प्रॉब नजर आ रही है हमें। इसका मॉडल है F2000। इसकी डिटेल भी नेट पे चेक की जा सकती है। और इस साइड मेरे पास अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगी हुई है जिसके ऊपर मेरा पूरे सिस्टम का करंट आ रहा है इस टाइम 2.5 एम्पेयर, 2.6 एम्पेयर, क्योंकि चिलर जो है ये 1/3 HP कंप्रेसर इसके ऊपर लगा हुआ है, FR11G। इस वजह से इसका करंट भी थोड़ा सा ज्यादा है। और इस टाइम एम्बिएंट टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है 36 डिग्री, क्योंकि अभी मेरे एरिया में एम्बिएंट टेम्परेचर पीक समर में 50 डिग्री के अराउंड होता है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा डाउन आ चुका है आउटसाइड, इसलिए वो इनसाइड भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है, लेकिन स्टिल अभी हॉट है, इसलिए मैंने चिलर कंटिन्यू किया हुआ है। और यहाँ पे सम फिल्टर के लास्ट पार्टीशन में जहाँ पे मेरे पास पंप लगा हुआ है रिटर्न का, वहाँ पे एक ये वाटर लेवल स्विच भी मैंने लगाया हुआ है ताकि ये सेफ्टी रहे। अगर वाटर किसी वजह से भी डाउन जाएगा और हीटर मेरे अगर यहाँ पे इंस्टॉल होंगे तो उनकी सेफ्टी रहेगी, वो डैमेज नहीं होंगे। और इस टाइम अगर वाटर डाउन जाएगा तो ये पंप ट्रिप करेगा ताकि मेरा ये चिलर चल रहा है, अगर इसमें वाटर नहीं जाएगा तो ये भी डैमेज हो सकता है या इसमें कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कोई मेरा फ्रेंड ये लेवल स्विच लगाएगा तो इसमें 10 मिनट्स का ऑन डिले टाइमर लाजमी लगाएं, क्योंकि जैसे ही वाटर इससे डाउन जाएगा ये डाउन मूव करता है और ये पंप को ट्रिप करेगा। जैसे ही पंप ट्रिप होगा तो वाटर का लेवल दोबारा इंक्रीज होगा इसमें और ये स्विच नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपने ऑन डिले टाइम नहीं लगाया 10 मिनट्स का तो पंप डैमेज हो सकता है, क्योंकि ये बार बार ऑन ऑफ करेगा उसे। अब अगर मैं बात करूं हीटर्स के ऊपर, तो मेरे पास ये हीटर है। यहाँ पे हम सबसे बेस्ट जो हीटर है जिसमें कंट्रोलर भी लगा हुआ हो, मार्केट से आपको वो भी मिल सकते हैं, फिर आपको ये कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो मुझे ड्रॉबैक नज़र आता है, मे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, बहुत सारे फ्रेंड्स ने यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। और सेकंड, वो टेम्परेचर कंट्रोलर फिर हीटर के साथ कनेक्ट होगा और वो उसी के साथ यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने ये जो आर्डुइनो यूनो बोर्ड से कंट्रोलर बनाया हुआ है, ये मेरे एक्वेरियम चिलर को भी कंट्रोल कर रहा है समर में जब ये चिलर चल रहा है, और विंटर में यही हीटर को भी कंट्रोल करेगा। अब अगर आप नेट पे स्टडी करेंगे तो 5 वाट हीटर चाहिए 1 गैलन टैंक के लिए, और मेरा ये 90 गैलन का टैंक है, इसलिए मुझे इसके ऊपर 450 वाट का हीटर चाहिए। और फिर मैंने मार्केट में जो चेक किया तो मुझे ये मिला RS-099 400 वाट का हीटर है, स्टील में, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट वर्किंग कर रहा है। इसकी अगर हम पावर सॉकेट देखें, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। फर्स्ट रेड एलईडी है, ये पावर की इंडिकेशन है कि पावर कनेक्ट है, और ये ग्रीन एलईडी है, इससे हमें पता लगेगा कि हीटर ऑन है। अगर मैं इसको टैंक में फिट करने पे बात करूं तो इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम लेके आया था तो मुझे आइडिया नहीं था। अब हमने जब भी हीटर इंस्टॉल करना है टैंक में तो इसको फुली वाटर में डिप करेंगे। अब मेरे टैंक की हाइट 2 फीट है, ये मैंने मेजरिंग टेप लगाया हुआ है 24 इंच। और अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँ इनसाइड तो ये ऐसे यूज़ करेंगे इसके इनसाइड, ये अप साइड इतनी गैप रहेगी, इसको फुल वाटर में डिप होना चाहिए।
अगर मेरा कोई फ्रेंड इस तरह लगा दे इसे तो ये रॉन्ग है, ये डैमेज हो जाएगा। इसको फुल डिप करेंगे, थर्मोस्टेट भी इनसाइड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट करूँ तो प्रॉपर वर्किंग करेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन किसी वजह से अगर वाटर डाउन हुआ और वाटर इससे नीचे चला गया यहाँ पे, तो हीटर आपका डैमेज हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी टैंक की हाइट कम है तो आप इस हीटर को ऐसे लगाएं और डाउन साइड शिफ्ट करें, ताकि किसी भी सूरत में ये वाटर के बगैर ना चले। अगर ये विदाउट वाटर चला तो हीटर डैमेज हो जाएगा। और नेक्स्ट, अगर मैंने वाटर चेंज करना है तो मैं हीटर एटलीस्ट 30 मिनट या 40 मिनट पहले इसकी पावर ऑफ करूंगा ताकि ये कूल हो जाए। मे भी अगर वाटर इससे डाउन जाए और ये हॉट हुआ उस टाइम तो इसके डैमेज होने के चांस हैं। यहाँ पे आप टैंक में लगाएंगे तो थोड़ी सी लुक अच्छी नहीं लगती, इसलिए मोस्टली फ्रेंड प्रेफर करते हैं कि इसको सम फिल्टर में लगाएं। मैंने इसको सम फिल्टर में यहाँ पे लगाने का प्लान बनाया। इस साइड पे ये मेरा सम फिल्टर इंटरनल जो बना हुआ है, इसमें मैंने इसको यहाँ फिट किया। अब इसको सम फिल्टर में इस तरह फिट करेंगे कि कभी भी ये वाटर से आउट ना हो। लेकिन जैसे मेरा यहाँ पे सम फिल्टर में यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा कलेक्ट होगा, जैसे भी कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे वाटर का लेवल डाउन जाएगा। जैसे ये भी नीचे आ गया हुआ है, यहाँ तक वाटर का लेवल है। और अगर मैंने यहाँ पे अपने हीटर को फिट किया तो स्टार्ट में तो ये ठीक चलेगा जब यहाँ पे फिल्टर मेरा चोक नहीं होगा, क्योंकि वाटर का लेवल उस टाइम हाई होगा। लेकिन आफ्टर 20 और 30 डेज ये वाटर का लेवल जब डाउन जाएगा तो मेरा हीटर डैमेज हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ यूज़ नहीं करूँगा। फिर मैं दूसरा हीटर लेके आया, ये RS300W। ये ग्लास हीटर है, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है, मैं इसलिए लेके आया था। इसको अगर मैं सम फिल्टर में लगाऊंगा तो लेस चांस है कि वाटर इससे डाउन जाए और फिर ये डैमेज नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 5 वाट हीटर हमें चाहिए 1 गैलन के लिए। अगर ये मैं 300 वाट का यूज़ करूँगा टैंक में, ये हीट करेगा। लेकिन अगर मैं लेट से 28 डिग्री का सेट पॉइंट देता हूँ तो ये मैक्सिमम टाइम ऑन रहेगा टैंक का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और लॉन्ग टर्म अगर ये ऑन रहेगा तो इसके डैमेज होने के चांस ज़्यादा होंगे। इसलिए कोशिश करें कि अंडर कैपेसिटी हीटर ना लगाएं। फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। और नेक्स्ट फिर मैं ये लेके आया 2, ये चाइनीज़ ब्रांड है, 200 वाट का एक है, ये भी 200 वाट है और ये भी 200 वाट का है। अगर इसको हम देखें, इसका नाम है एक्स हाई लॉन्ग। ये मेरे पास 2 ईयर से वर्क कर रहे हैं और ये बेस्ट वर्क कर रहे हैं। इसमें मुझे और प्लस पॉइंट्स भी हुए। फर्स्ट पॉइंट कि इसकी लेंथ कम है। ये मेरे सम फिल्टर में जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो वाटर इससे नीचे नहीं जाएगा। सेकंड जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, 400 वाट का अगर मैं ये वाला एक यूज़ करता हूं तो इसमें एक ड्रॉबैक है। इन केस अगर इसका ये थर्मोस्टेट डैमेज हुआ और ये ट्रिप नहीं हुआ तो ये वाटर को बॉयल कर सकता है। अगर बॉयल नहीं तो मे बी ये 50 डिग्री से अबव कर दे टेम्परेचर और फिशेज मेरी डेड हो जाए सारी। और सेकंड, अगर ये थर्मोस्टेट इसका ओपन हो जाता है, ये ऑन ही नहीं होता या हीटर डैमेज होता है, तो आपका टैंक बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगा। दोनों सूरतों में हमारे पास इससे थोड़ा सा ड्रॉबैक आ सकता है। लेकिन इस केस में मेरे पास थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। इन दोनों का मैं थर्मोस्टेट डिफरेंट सेटिंग पे रखूंगा। लेट से अगर मुझे 28 डिग्री टैंक का टेम्परेचर चाहिए तो मैं इसको 26 डिग्री पे सेट करूंगा नॉब को, और इसको मैं सेट करूंगा 29 डिग्री पे। ये 26 डिग्री पे ऑन ऑफ होगा और टैंक का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर 27 पे जाएगा ये हीटर ऑफ हो जाएगा और ये हीटर स्लो उसको इंक्रीज करता रहेगा टेम्परेचर को, और 28 के बाद ये भी ऑफ हो जाएगा। इसमें मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, अगर ये डैमेज हुआ किसी वजह से भी, ये अलोन चलता रहेगा तो मेरा टैंक का टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी। और अगर इन केस ये शॉर्ट हो गया इसका थर्मोस्टेट और ये परमानेंट ऑन रहा तो ये 200 वाट होने की वजह से इतना ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकेगा इस 90 गैलन का। और ये वाला दूसरा क्योंकि ऑन ऑफ होता रहेगा तो टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, फिर मैं इसको सेट कर सकता हूँ। न्यू हीटर को इंस्टॉल करने से पहले बेस्ट होगा कि आप एक स्मॉल बॉक्स लें। जैसे ये मेरे पास ये 10 लीटर का बॉक्स है। इसमें मैं न्यू हीटर को ऐड करूँगा प्लेस करके, और एक क्रॉस चेक करूँगा मीटर से। इस ऐसा कोई भी आप मीटर लेके उसकी प्रॉब इसमें रखें और उससे टेम्परेचर मॉनिटर करें। इसकी नाप को अगर मैं सेट करूँ 26 डिग्री पे और 24 आवर के बाद देखूँगा ये 26 पे ही होना चाहिए टेम्परेचर, या 27 में भी हो जाए, क्योंकि समटाइम्स ये नॉब थोड़ी सी गलत सेटिंग पे होती है। आप इसको 26 पे रखेंगे और मे बी वो 32 या 34 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन करे। और अगर मैंने इस तरह डायरेक्ट टैंक में लगाया तो डेंजरस हो सकता है, फिशेस डेड हो सकती हैं। ये मैंने टैंक पे दोनों हीटर इंस्टॉल कर लिए हैं। और अब अगर हम टैंक का टेम्परेचर देखें तो 26 डिग्री है, सेट पॉइंट 28 डिग्री है, और एच का मतलब हीटिंग मोड सेलेक्ट कर लिया है। इस वजह से ये रिले ऑन है, ये रेड एलईडी इंडिकेशन है रिले ऑन की। और 7 सेगमेंट वाले मीटर के ऊपर भी 26 डिग्री है। और इस तरफ अगर हम सम फिल्टर के अंदर देखें, ये हीटर इंस्टॉल हुए हैं दोनों। इस टाइम दोनों हीटर ऑन है क्योंकि टैंक का टेम्परेचर 26 है, ये 28 डिग्री से लेस है, इसलिए दोनों ऑन होंगे।
राइट साइड वाले हीटर की थर्मोस्टेट नाब 26 डिग्री पे सेट की है और लेफ्ट साइड वाले हीटर की थर्मोस्टेट नाब 29 डिग्री पे सेट की है। इस वजह से ये दोनों हीटर ऑन है और राइट साइड वाला हीटर ऑफ हो गया क्योंकि इसकी नाब 26 डिग्री पे सेट है और ये अब ऑन ऑफ होगा। लेकिन 27 डिग्री पे जब टैंक टेम्परेचर होगा फिर ये ऑफ हो जाएगा। लेफ्ट वाला हीटर ऑन रहेगा जब तक टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री पे नहीं जाएगा और जैसे ही वो 28 डिग्री पे जाएगा तो टेम्परेचर कंट्रोलर इस लेफ्ट वाले हीटर को ऑफ कर देगा क्योंकि इसकी पावर टेम्परेचर कंट्रोलर से कंट्रोल हो रही है, ये परमानेंट ऑफ हो जाएगा। लेकिन राइट साइड वाले कंट्रोलर की पावर रहेगी क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्ट नहीं है, लेकिन उसका थर्मोस्टेट 26 होने की वजह से वो मोस्ट टाइम ऑफ रहेगा और वेरी लेस टाइम के लिए ऑन होगा। अब दोनों हीटर हमेशा वाटर के इनसाइड रहेंगे क्योंकि इनकी लेंथ बहुत छोटी है और वाटर इनसे अप रहेगा। अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि वायरिंग कैसे करेंगे। टॉप पे मैंने लिखा है 5 वाट हीटर चाहिए 1 गैलन के लिए, तो 90 गैलन मेरा टैंक है इसलिए 450 वाट जो कि अवेलेबल नहीं था। 400 वाट भी ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मेथड 1 है। मेथड 1 बहुत सिंपल है, इसमें मैंने 400 वाट का हीटर लगाया था। फर्स्ट स्विच जैसे ही आप ऑन करेंगे हीटर ऑन हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने देखा कि हमारे पास ड्रॉबैक है, अगर ये हीटर ऑन रहा फिर भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर हीटर ऑफ रहा तो भी प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। फिर मेथड 2 मैंने यूज़ किया जिसमें मैंने 2 हीटर्स यूज़ किए, 200 वाट का ईच है, इसकी 29 डिग्री पे थर्मोस्टेट है और इसकी 26 डिग्री पे थर्मोस्टेट है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सेफ्टी आ जाती है, अगर एक हीटर डैमेज होगा तो दूसरा वर्किंग कर रहा होगा, और अगर एक हीटर परमानेंट ऑन रहेगा तो स्टिल मेरे टैंक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ये जरा थोड़ा सा बेस्ट मेथड हो गया मेथड 2। नेक्स्ट मेथड 3 में अगर कोई मेरा दोस्त टेम्परेचर कंट्रोलर यूज करेगा, कोई भी बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोलर यूज किया जा सकता है, उससे हमें बेनिफिट है क्योंकि हमारे पास टैंक का टेम्परेचर एग्जैक्ट मॉनिटर होगा, और उसमें अगर रिले है और उसका कंटेक्ट है तो हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसको 28 डिग्री पे हम सेट कर दें और 28 डिग्री पे ओपन कर दें, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड टेम्परेचर 28 डिग्री चाहिए, इसलिए मैंने इस रिले को या कंट्रोलर को 28 डिग्री का सेट पॉइंट देना है। 29 और 26 की सेटिंग ये वही रहेगी, ये अपनी वर्किंग करते रहेंगे। जैसे ही 28 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, ये रिले ओपन हो जाएगी और दोनों हीटर ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर कोई मेरा दोस्त थर्मोस्टेट यूज करता है, मैकेनिकल थर्मोस्टेट F2000 इसका मॉडल है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ये समर में जब आप चिलर यूज करेंगे, चिलर के टाइम में भी ये नॉर्मली क्लोज पे कनेक्ट होगी वायर, और जब मैं इसको विंटर में हीटर के लिए यूज करूंगा तो वायर मुझे नॉर्मली ओपन पे लगानी पड़ेगी, इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ये कोई भी मेरा दोस्त लगाता है तो नेट पे स्टडी कर ले कि 3 वायर थर्मोस्टेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि इसकी सेटिंग चेंज होगी वायरिंग की समर और विंटर के हिसाब से। और इसकी जो टेम्परेचर सेटिंग की नॉब है वो इस टाइम मैंने जो सेट की है वो 25 से 30 डिग्री के दरमियान में है। अगर ये विंटर में हीटिंग कर रहा है तो 30 डिग्री से जब ऊपर जाएगा तो ये ओपन होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपके हीटर ऑफ हो जाएंगे। और समर में जब कूलिंग हो रही होगी, और कूलिंग अगर मेरे पास ज़्यादा होती है और 25 डिग्री से डाउन जाता है तो फिर ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो इट मीन्स कि मेरे पास ये हर टाइम सेफ्टी रहेगी, विंटर में भी और समर में भी। और नेक्स्ट टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये मेरे पास थोड़ी सी और ज़्यादा सेफ्टी आ गई है। और लास्ट मेथड 5 इस टाइम मेरे पास चल रहा है, इसमें मेरे पास और ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि यहाँ पे मेथड 4 में मेरे पास टेम्परेचर कंट्रोलर एक दफा मल फंक्शनिंग कर गया, ये ओपन रहा, जब ये ओपन रहा तो दोनों हीटर ऑफ रहे। थैंक्स गॉड कितना टेम्परेचर डाउन नहीं अभी गया था कि वो क्रिटिकल होता, और मैंने उसको चेक कर लिया और उसको करेक्ट किया। फिर मैंने एक हीटर को यहाँ शिफ्ट किया, सेट 26 डिग्री जिसका थर्मोस्टेट था उसको पहले लगा दिया, और टेम्परेचर कंट्रोलर के बाद 29 डिग्री वाला हीटर लगा दिया। अब नॉर्मल हालत में ये दोनों ऑन होंगे जब टैंक का टेम्परेचर 26 डिग्री पे होगा। जैसे ही टैंक का टेम्परेचर 28 डिग्री पे जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, इस रिले की वजह से, टेम्परेचर कंट्रोलर की वजह से। 28 के बाद ये ऑफ, लेकिन ये ऑन रहेगा समटाइम्स और समटाइम्स ऑफ रहेगा क्योंकि इसका थर्मोस्टेट सेटिंग 26 पे है, लेकिन ये ज़्यादा देर ऑन नहीं रहेगा इस सेटिंग की वजह से। और अगर किसी वजह से ये भी माल फंक्शनिंग करे और ये भी माल फंक्शनिंग करे और दोनों हीटर ऑन रह जाए तो मेरे पास ये फाइनल सेफ्टी है थर्मोस्टेट की, ये ओपन होके इन दोनों को ऑफ करेगा। अब अगर कोई मेरा दोस्त थर्मोस्टेट लगाए तो ये सेटिंग बेस्ट रहेगी या ये भी यूज़ की जा सकती है। मोस्टली फ्रेंड थर्मोस्टेट भी यूज़ नहीं करते और टेम्परेचर कंट्रोलर भी यूज़ नहीं करते, तो फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये रहेगी मेथड 2, जिसमें ना टेम्परेचर कंट्रोलर और ना ही थर्मोस्टेट, लेकिन हीटर 2 यूज करें, उससे बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। और अगर टेम्परेचर कंट्रोलर भी यूज़ कर लेते हैं तो मेथड 3 बेस्ट रिजल्ट दे रहा है। 2 पॉइंट्स है जो मैं पहले बताना भूल गया। फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई दोस्त मेरा थर्मोस्टेट लगाता है तो उसके पैरेलल में एलईडी लाजमी लगाएं। यहाँ पे 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगेगी क्योंकि हमारे पास सप्लाई 220 वोल्ट एसी है, इसलिए 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे क्वार्टर वाट में, और फिर यहाँ पे ये एलईडी कनेक्ट होगी। हीटिंग या कूलिंग किसी भी मोड में अगर ये ओपन हुआ तो फिर ये एलईडी ऑन होगी, फेज यहाँ से आएगा इस एलईडी को, और ग्राउंड इस रिले के ऑन होने के बाद जो यहाँ पे लोड है चिलर या हीटर उससे गुजरने के बाद ग्राउंड आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने वाटर लेवल की बात की थी, वो ये वाटर लेवल स्विच यहाँ पे लगेगा। ये 555 टाइमर से आप 10 मिनट्स ऑन रिले का टाइमर बनाएंगे और वो यहाँ पे लगाएंगे। क्योंकि स्टार्ट में मेरे पास सम फिल्टर में वाटर डाउन चला गया था और मैंने ये स्विच नहीं लगाया हुआ था, उस टाइम मेरा जो पंप था वो डैमेज हो गया, क्योंकि वाटर उससे डाउन रहा और वाटर के बगैर अगर पंप आपका चलेगा तो वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्ट में लगाया था और ये स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में सब सेटिंग्स के साथ लगेगा, लेकिन मैंने भी सिर्फ रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे कि इस तरह लगाना है। अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहे तो यहाँ से इस तरह करके लगा सकता है। अगर नहीं कोई वाटर लेवल स्विच लगाता तो इसके बगैर जिस तरह बने हुए इस तरह लगा सकता है। स्टिल अगर कोई फ्रेंड अपनी ऑब्जर्वेशन और कोई डिस्कशन कर लें किसी एक्सपर्ट से, उस हिसाब से अपनी वायरिंग कर सकते हैं। मैं होप करता हूं कि ये मेरी वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं उस मिस्टेक को करेक्ट करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।